हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है 999 एंजेलिक विजडम टैरो पे। सो या गाइस, आज की जो भी रीडिंग रहेगी कलेक्टिव रीडिंग रहेगी प्लस टाइमलेस, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। सो या करंट फीलिंग पे बेस्ड है। लेट्स सी कि आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस या जो भी जिनके बारे में आप सोच के देख रहे हैं, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग अभी इस वक्त पे आपके लिए क्या चल रही है, उस वक्त इस वक्त क्या चल रही है उनकी करंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी कि मेरे व्यूअर्स के जो भी सोच कर आप देख रहे हैं, जिसकी भी, उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। एयर साइन, वर्गो इन अर्थ साइन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, we have the Empress, 8 of cups, 8 of cups and 10 of pentacles. 8 of pentacles on the bottom of the deck. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius and Pisces and Capricorn. ठीक है, ये बस इतना आ रहा है। वाटर साइन में से मुझे पाइसीज ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है अभी ना। इस वक्त पे जिसके बारे में भी आप सोच के देख रहे हो, ये जो भी पर्सन है, ये अपनी लाइफ को ना काफ़ी जल्दी से बदलना चाह रहा है, अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एक्शन लेना चाह रहा है। अभी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी सिचुएशन में स्टक था, लेकिन उस चीज़ को वो बैलेंस करना चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें बैलेंस हों। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, फाइनेंस को लेकर भी ये बहुत तंग हैं और ये किसी एक जगह पे ना टिक नहीं पा रहे हैं। और आपके बारे में बताऊं कि ये, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो देखिए ये बात हो सकती है, इनको लगता हो कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत खुश हो, आप अपने परिवार में बहुत खुश हो, आप में बहुत नॉलेज है, शायद वो इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर वो करने की हिम्मत रखते भी हैं तो कभी वो हिम्मत आगे जाकर टूट ना जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ डिफरेंसेस हैं जो वो अपने मन में खुद बनाए हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि कभी अगर ये डिफरेंसेस कम नहीं हो पाए, अगर ये गैप हम दोनों के बीच में कम नहीं हो पाया, तो फिर क्या रह जाएगा हम दोनों के बीच में। कुछ बातें ऐसी हैं, अगर आप दोनों अभी इस टाइम पे नो कांटेक्ट में हो या अभी आप इनसे मिले ही नहीं हो, तो ये अपनी लाइफ में ना बहुत पेन में है, ठीक है। कुछ पेन है इनको, या फिर इनको ना अपना कुछ डार्क पास्ट याद आ रहा है और इस डार्क पास्ट की वजह से ये मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ना तो चाहते हैं, बेचारों को इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी है इनकी ज़िंदगी में और कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ अधूरा है और वो चाह रहे हैं कि ये जो अधूरापन है ना, ये कम हो जाए। और इस अधूरेपन को कम करने के लिए इनको एक्शन लेना पड़ेगा आपकी साइड ये देखिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी साइड ये आना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, डिफरेंसेस और आप दोनों का स्टेटस या आपका अलग सोचना, इनका अलग सोचना, नेचर काफ़ी अलग है दोनों का और दोनों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है। देखिए, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि अभी इस वक्त पे इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ काम चल रहा है जिस काम में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और अगर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये बिल्कुल बिजी हो चुके हैं, ये बिल्कुल खुश हैं, आप इनके कुछ ऐसे स्टेटस देखते हैं या फिर अगर आप कुछ भी देख रहे हो, कैसा भी इनके बारे में सोच रहे हो, अभी ये जो पर्सन है ना, ये अपनी ज़िंदगी में
करियर पे पूरी तरीके से फोकस करना चाहता है, आपकी साइड आना तो चाहता है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, लेकिन आई डोंट नो, मुझे लग रहा है इस पर्सन के लस्टी थॉट्स हैं आपको लेकर। और अगर ये आता भी है ना, तो या फिर ये आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा या आपके साथ कुछ ऐसा करना चाहेगा जिससे कि अपने लस्टफुल थॉट्स को थोड़ा सा आपके प्रति सेटिस्फाई कर सके, अपने आप को सेटिस्फैक्शन दे सके। अगर आप इस कनेक्शन में हैं, तो हो सकता है कि ये कनेक्शन ना मतलब फिज़िकली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो आप दोनों इसमें, या फिर ये बात हो सकती है कि आगे हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा लस्टी तरीके से देखता हो, लस्टी तरीके से पाना चाहता हो। आप इसको जानते भी हो या आपके वर्क प्लेस पे हो, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कोई ऐसा इंसान हो जो आपको लस्टी नज़रों से देखता हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हो। ठीक है, इसने आपको ना बताया हो कि यह आपको लाइक करता है या आप इसको पसंद करते हैं या नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। दूसरा ये है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपनी बातों को लेकर बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, इनका मन कभी भी बदल जाता है, कभी भी टटोल जाता है। एंड विद द लवर्स कार्ड के साथ प्यार की कमी है, या फिर इनको ये जो प्यार है ना, ये फिजिकली बहुत इन्वॉल्व है, मतलब इसके लिए किसी भी रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है इसको फिज़िकली अगर आप इन्वॉल्व ना कर रहे हो तो ये पर्सन आपसे दूर भाग रहा हो, जो कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, एक अपनी वो है, सेम ये कैसे रिस्पेक्ट भी नहीं, ये कह सकते हैं एक अपनी डिसीज़न है। ठीक है, आपका अपना डिसीज़न है। अगर यह पर्सन आपको उन नज़रों से देखता है और आपको लगता है कि नहीं तुम्हें अभी ऐसे नहीं करना चाहिए, एक बारी रिलेशनशिप को आगे चला कर देखते हैं, तो किसी भी वक्त आप इनके तरफ झुक मत जाना, ये आप गलत कर दोगे। ठीक है, झुक मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि अभी इनमें हिम्मत की कमी है। एंड विद द हाई प्रीस्टेस के साथ इनको लगता है कि आप इनकी, कहते हैं ना, मतलब जब हमें अपनी औकात से ज़्यादा मिल जाता है तो हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन समझ रहा है कि मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मिल गई है या फिर मिल गया है, तो अब मैं इसको कैसे संभालूँ, अब मैं इसकी ज़रूरतों कैसे पूरा करूँ, अब मैं इसकी डिमांड्स को कैसे पूरा करूँ। और अगर आप डिमांडिंग बिल्कुल भी नहीं हो तो ये बात हो सकती है कि इसको ना आपके परिवार का जो रहन सहन है वो समझ ना आ रहा हो, लग रहा हो कि कभी ये मेरे परिवार में मेरी तरीके से एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं, बहुत सोच विचार कर रहा है आपको लेकर। और काफ़ी कुछ हिडन है अभी आपसे बहुत चीज़ें छुपा रखी हैं, अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी चीज़ें छुपा रखी हैं इन्होंने। ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको आगे जाकर पता चलता है कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई हुई है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हुई है कि कुछ आपको पता लगा जो इन्होंने आपको बताया नहीं, तो हो सकता है कि ये आपको बताना भी ना चाह रहे हो, लेकिन अपने आप आपको पता लग गया हो, या गुस्से में इन्होंने सब कुछ कन्फेस कर दिया हो, सब कुछ बोल दिया हो, एक्सपोज आउट कर दिया हो। ठीक है, तो लेट्स सी अभी इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का कैसे हम निपटारा देखें। आपके लिए ये एनर्जी किस तरीके से आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इनको ना आप अभी के लिए अकेला छोड़ें, बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए, इनको अपने रास्ते पे चलने दीजिए। अभी ये हो सकता है आने वाले 3 हफ्ते के अंदर आपके पास आ जाए, आने वाले 4.5 महीने के अंदर ये आपके पास आए, आपसे बात करें दोबारा से। या फिर अगर आप इस इंसान को जानते ही नहीं हैं तो हो सकता है आने वाले 2023 में आपको इस इंसान के बारे में मालूम पड़े कि ये इंसान था जो मेरे बारे में ऐसा सोचता था, ये इंसान था जो मुझे इन नज़रों से देखता था। आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा, ज़रूर फील होगा, लेकिन हो सकता है तब तक आप या तो किसी और के साथ कमिटेड हैं, आप किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं, और फिर उसके बाद ये पर्सन आएगा तो आप डेफिनेटली इसको रिजेक्ट करोगे, आप इसके साथ नहीं जाओगे। तो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हुई है जो अपनी ही बातों में स्टेबल नहीं है, जो अपनी भी लाइफ में स्टेबल नहीं है, और ये करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन करके कुछ भी नहीं दिखाती हैं, करके कुछ भी नहीं दिखाते हैं। इनका विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, इनका इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा वो हो रखा है,
लॉस एंड फाइनेंशियली भी इन्होंने पास्ट में कुछ लॉस झेल रखा है, या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो तभी आता हो जब उसको या तो एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो या फिर जस्ट एक फाइनेंशियल सपोर्ट की आपके पास, उसके अलावा आपके पास आता ना, आपकी बात ना करता हो, तो ऐसे इंसान को छोड़ दीजिए। ये पर्सन आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे किसी एनर्जी की पिक हुई है मुझे, बहुत गलत है इंसान। अगर आप जानते हो ऐसे इंसान को अपने आसपास, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है, किसी का हाल ही में आपके पिछले 9 महीने के अंदर आपको ऑफ़र आया है, तो वो ऑफ़र बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, वो ऑफ़र आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। जो आप सोच के बैठे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि वो हो जाएगा जो आपने आज तक इस पर्सन से सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। आपके अगर किसी के साथ अगर आप हाल ही में रिलेशनशिप में आए, किसी से बात कर रहे हो, अगर आपकी मुस्कुराहट कम हो गई है, अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग गए हो, तो हो सकता है ये पर्सन आपका कार्मिक रहे, या फिर ये पर्सन की एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट करे, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको बदल दे, अंदर से निचोड़ के रख दे। तो इस इंसान के तरफ मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी मत जाना। 10 ऑफ स्प्रिंग, देखिए 10 हफ्ते आने वाले हैं आपके लिए, जो दिन 10 हफ्तों में ना आपके साथ कोई इमोशनल गेम प्ले कर सकता है। आपको इमोशनली कहीं भी नहीं टूटना, इमोशंस को ज़्यादा जाहिर नहीं करना इन 10 हफ्तों में। एंड रीन्यूअल का कार्ड आया, तो हो सकता है 20 महीने के अंदर अंदर आपका एक लाइफ साइकिल रिपीट हो जाए, जिसके बाद आप सही रास्ते पे चलने लग जाएं और आपकी सोल अवेकनिंग हो जाए, आपको समझ आ जाए आपका रास्ता किधर है और आपको किधर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। 9 ऑफ स्प्रिंग आया है, तो ये कह सकते हैं आपको किसी का इंतज़ार है, और जिसका इंतज़ार है वो अभी नहीं आएगा, उसके लिए अभी वक्त है, उसके लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। और इस डिवाइन टाइमिंग के चलते चलते ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसे फेजेस आएंगे जहां आप ग्रो भी करोगे, जहां आप अपने आप को तोड़ोगे भी, मुस्कुराओगे भी, रोओगे भी, बहुत ऐसी सारी चीज़ें करोगे। लेकिन आपने क्या नहीं करना, अपने स्वाभिमान पे उंगली नहीं उठाने देनी है और अपने आप को किसी के लिए नीचे नहीं झुकना है आपने, ठीक है। आने वाले 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, और डेफिनेटली अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे हो और ये पर्सन आपसे थोड़ा कम है, तो ये जेलसी फैक्टर भी हो सकता है, ये इनसिक्योरिटी फैक्टर हो सकता है कि ये तो कितना कमा रहे हैं और मैं कमा नहीं रही हूँ, ये तो कितना कमा रही है, मैं बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ, या मैं इससे कम कमा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, यहाँ थॉट्स में फ्रीडम नहीं है, और आप जैसे हो विद ब्रिलियंट, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप बहुत लॉयल हैं, टैलेंटेड है, फ्रेंडली हैं, तो आप अपनी आज़ादी को चुनना, ठीक है। किसी के पैरों तले नहीं दबना है, आपने अपनी आज़ादी चुननी है, आज़ादी आपके हाथों में है, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आगे जाकर मिल सकती है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ज़ीबू सिंबल से क्या आता है। अब इस कनेक्शन के लिए ज़ीबू सिंबल से क्या आता है, या इस पर्सन की एनर्जी से ज़ीबू सिंबल से क्या आता है, लेट्स सी। क्योंकि एनर्जी तो अलग अलग तरीके से पिक होती है, और ये सेम ऐसी एनर्जी है जो अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से। हैप्पीनेस, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी की वजह से खुशी कम हो गई है तो उसको हटाएं। ये आपका ट्विन फ्लेम कार्मिक पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी ना निभ रही हो और आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा हो आपके लिए अब करना। आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, खुद को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप में प्यार नहीं देख पा रहे हैं, कोई पॉजिटिव अपलिफ्टमेंट थॉट्स नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में, क्योंकि वो अभी खुद ही डाउनफॉल सिचुएशन में चल रहे हैं। तो ऐसे पार्टनर के साथ आप बहुत डिफ़िकल्टीज झेल सकते हैं, और डेफिनेटली आपको किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप का सामना भी करना पड़ सकता है। इसको हेल्दी कैसे बनाएं, लेट्स सी इसको हेल्दी कैसे बनाएं। अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी को ऐसे डील कर रहे हो, तो इसको कैसे करा जाए, मतलब सही, इसको कैसे करा जाए सही। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, इसको सही कैसे करा जाए। फ्रेंडशिप, देखिए अगर आप कोई भी ऐसी बात है जो आप एक दूसरे को नहीं बता रहे हो, फिर बाद में वही बात उठ रही है और उस पर शक कर रहे हो, तो ये जो शक है, ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस चीज़ को ख़त्म करें। ये कोई ऐसे इंसान हो सकता है जो आपके साथ फ्रेंडशिप में हो लेकिन आपको पसंद करता हो, और आपको पता हो कि ये मुझे पसंद करता है लेकिन हम दोनों भी कुछ कह नहीं रहे, आगे जाकर ये रिलेशनशिप भी बन सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा, आपके इमोशंस के साथ गेम प्ले होगा,
ठीक है। तो प्लीज़ एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करें, उसको आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, ना कि किसी और के वजह से आप अपने आप को पीछे धकेलें। ये आई गाइडेंस आपके लिए गाइज। तो अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।